नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अपने राजस्थान इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं संस्कृति करने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन का स्तर कैसा रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो राजस्थान का इतिहास है उसके या किसी भी इतिहास की बात करते हैं तो उसका काल विभाजन किया जाता है। काल विभाजन में तो जो इतिहास है उसका जो काल विभाजन किया गया है उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले था प्राक ऐतिहासिक युग भाई, प्राग ऐतिहासिक युग। फिर बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक युग या काल में। फिर बात करते हैं ऐतिहासिक युग भाई या ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो इतिहास को 3 कालों में या 3 युगों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल था, यह प्रथम चरण था और इसमें सबसे पहले क्या हुआ, पाषाण से संबंधित जानकारी मिली थी, इसलिए इसको पाषाण युग भी कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक युग या पाषाण काल भी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो औजार मिले, जो उपकरण मिले, वो सारे के सारे पत्थर से निर्मित थे, इसलिए इसको कहा जाता है पाषाण काल भी। इस काल के अंदर क्या हुआ, यह मानव जीवन जो प्रारंभ में विकसित हो रहा था उस समय की बात है। ठीक है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, थोड़ी बहुत धातु की जानकारी मिले, इसीलिए इसको कांस्य युग या धातु युग भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। इसके अंदर क्या हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ और लोहे के सर्वाधिक उपकरण मिले, इसलिए इसे लोह युग कहा गया। क्लियर है? तो अगर पूछे मानव ने सबसे पहले किस धातु के औजार बनाए तो अपना आंसर क्या होगा। अगर धातु की बात करें तो कांसे के बनाए थे, कांस्य युगीन धातु का यूज किया था। ठीक है, और अगर पूछे मानव ने सर्वप्रथम किससे औजार बनाए तो सबसे पहले पाषाण से, पत्थरों से औजार बनाए भी। क्लियर है? मानव जाति है उसके विकास के साथ साथ सबसे अंत में किस धातु का आविष्कार हुआ तो सबसे अंत में लोह धातु का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया भी, याद रखना भी। तो सबसे पहले धातु की बात करें तो कांसे की, और वैसे बात करें तो पाषाण या पत्थर के उपकरण सर्वप्रथम यूज में प्रारंभ करने शुरू किए भी। ठीक है, इसका समय क्या रहा, सृष्टि आरंभ से हड़प्पा पूर्व तक, यानी कि जब से मानव सृष्टि प्रारंभ हुई तब से लेकर जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, प्रारंभ हुई, उस तक का काल क्या कहलाता है, प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है, जो सबसे प्राचीन है। क्लियर है? फिर बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का समय क्या था। इसका समय था हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक भी। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वह आद्य ऐतिहासिक युग या आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है भी। फिर बात करते हैं जो ऐतिहासिक युग है या लोह युग है, इसका समय क्या माना जाता है, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर अब तक भी। ये क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो इस प्रकार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसमें पाषाण का यूज हुआ इसलिए पाषाण युग, कांस्य का युग हुआ कांस्य युगीन, लोहे का हुआ तो लोह युगीन भी। सबसे पहले आखिर में कौन सी धातु का यूज किया गया? लोहे का। पहले पूछ ले तो कांस्य का भी। क्लियर है? अब देखो इस सभ्यता के अंदर क्या हुआ, जो ये सभ्यता है इसके अंदर सर्वप्रथम मानव ने क्या किया, समूह में रहना प्रारंभ किया। अभी पहली उपलब्धि क्या रही है? समूह में रहना प्लस आग जलाना। क्या किया है? आग जलाना। ठीक है, समूह में रहना, खेती करना, पशुपालन, ये सारे के सारे कार्य कौन से में हुए थे? प्राक ऐतिहासिक काल में हुए थे भी। ठीक है, फिर एक काम और क्या किया गया? पहिए का आविष्कार भी, पहिया का आविष्कार किया गया, जो प्रथम धरती का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था, भी याद रखना। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। मानव जाति का प्रथम आविष्कार क्या था? तो पहिए का आविष्कार प्रथम बार किया गया, वह मानव द्वारा किया गया सबसे पहला आविष्कार था भी। क्लियर है? तो आपने एक ऐड देखी होगी टेलीविजन पर मेंटोस की, जिसमें क्या देखते हैं, एक गधा होता है, उसने मनुष्य को गाड़ी के अंदर जोत रखा है। ठीक है, लेकिन रास्ते में उसको एक मेंटोस मिलती है, तो वह जो बंदर है वो मनुष्य है वो खा लेता है, और खाने के बाद उस गधे को जो उसमें वो देखता है, उस ऐड में आपने देखा होगा, आग जलाना भी सीखता है, उसके बाद खेती करना, पशुपालन करना, पहिए का आविष्कार, ये सारे के सारे कौन से काल में हुए थे? आद्य ऐतिहासिक काल में हुए थे भी। क्लियर है? तो जब भी पूछा जाए प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार भी कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में। लेकिन इस काल में कहीं भी लिखित प्रमाण नहीं है भी, याद रखना, लिखित प्रमाण नहीं भी। तो इसलिए इसके बारे में अपने को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि कहीं पर कुछ भी लिखित नहीं है। क्लियर है? फिर बात करते हैं ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग की या कांस्य युग की। यह चला हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, यहां क्या है? लिखित प्रमाण मिले हैं भी, याद रखना, लिखित प्रमाण है परंतु अपठनीय है भी। लिखित प्रमाण तो है लेकिन उन प्रमाणों को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लिपि थी वह थी दाएं से बाईं ओर, वह बाईं से दाईं ओर भी। इस कारण इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। कारण क्या था? इस लिपि का पैटर्न ये था। ठीक है, दाएं से बाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, इस तरह से लिखी जा रही है। यहां से शुरू किया, अपने किस साइड से लिखते हैं? लेफ्ट साइड से, बाईं तरफ से लिखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन उर्दू दाईं ओर से लिखी जाती है। तो अपने तो लिखते हैं बाएं से दाएं, लेकिन यह जो लिपि थी वह दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर इस प्रकार लिखी जाती थी। इसलिए लिखित प्रमाण तो है परंतु अपठनीय है भी। ठीक है, तो इस लिपि को कुछ उपनाम दिए गए भी। ठीक है, उपनाम क्या क्या दिए गए? नंबर 1 देखो जी, कैसी आकृति है इसकी? कैसी आकृति है? सांप के आकार के ना, तो सर्पाकार भी। ठीक है, गाय का मूत्र की भी यही दिशा होती है, घूमता घूमता जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? गो मूत्रिका विधि भी, लिपि, गौमूत्रिका लिपि भी। फिर
मन में जैसे भाव आए वैसे लिख दिया, यहाँ से शुरू किया, ऐसे लिखते लिखते जी मन किया यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, भाव चित्रात्मक लिपि भी। ठीक है। इसके अलावा इसको इंग्लिश में नाम दिया गया बुस्ट फोदन लिपि या विधि भी, और एक और नाम दिया गया इसको सिंधव लिपि भी। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है गोमुद्रिका विधि किसको नाम दिया गया, जो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है उसके अंदर जो लिखित प्रमाण मिले उनको नाम दिया गया है गोमुद्रिका लिपि, सर्पाकार लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, बुष्टबोधन या सिंधव लिपि। ठीक है। किसको, ये जो लिपि है दाईं से बाईं, बाईं से दाईं और लिखी गई, इसको नाम दिया गया है। ठीक है। और दूसरी बात, इसकी दिशा पूछे तो याद रखना दाएं से बाईं तरफ है, अगर ऑप्शन में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं दे तो याद रखना पहले दाईं से बाईं ओर लिखा गया। ठीक है। फिर बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है, ये अब तक जारी है, इसलिए इसके क्या है, लिखित प्रमाण है भाई, और पठनीय है, इनको पढ़ा जा रहा है। कौन से को, ऐतिहासिक काल में जो भी अपने को लिखित में मिले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, पठनीय है, इसीलिए ऐतिहासिक काल को पढ़ा जा रहा है। आगे समझ में फिर से देखते हैं, 3 भागों में इतिहास को बांटा जाता है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक को पाषाण युग, आद्य ऐतिहासिक को कांस्य युग या धातु युग, ऐतिहासिक काल को लोहा युग की संज्ञा दी गई है। अभी यह सृष्टि आरंभ से हड़प्पा पूर्व तक, यह हड़प्पा से 600 ईस्वी पूर्व तक, और ये 600 ईस्वी पूर्व से अब तक। फिर इसके अंदर क्या करता है, समूह में रहना, आग जलाना, खेती करना, पशुपालन करना, और प्रथम बार पहिए का आविष्कार किया गया भी। ठीक है। और पहिए का आविष्कार किया गया, यह प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था, इसका कहीं भी लिखित प्रमाण नहीं था, लेकिन इसका लिखित प्रमाण है, परंतु यह क्या है, अभी अपठनीय है। अपठनीय है इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा सका, जिसके 2 कारण माने गए, एक तो इसकी लिपि, दूसरा क्या कह रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं है अभी। ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी जो लिपि थी उसके, वो दाएं से बाएं, बाएं से दाईं ओर, इसलिए इसको कहा गया सर्पाकार, भावचित्रात्मक, बुष्टफोदन, सिंधव लिपि और गोमुद्रिका विधि या लिपि। ऐतिहासिक काल की जानकारी को पढ़ा भी गया जा रहा है, लिखा गया था उसको पढ़ा भी जा रहा है, इसलिए हमको ऐतिहासिक काल की जानकारी है वो सर्वाधिक उपलब्ध करवाई गई है अभी। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं जो प्राग ऐतिहासिक राजस्थान है उसकी बात करते हैं। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, राजस्थान के अंदर, क्योंकि वर्तमान में देखो आप जो सभ्यताओं के क्वेश्चन की बात करते हो, पहले तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कौन सा कहाँ पर मिला, क्या मिला, लेकिन वर्तमान में कंपटीशन को देखते हुए परीक्षा के स्तर में भी वृद्धि की गई है, और अब पूछा जाता है निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व पाषाण काल का है, कौन सा पाषाण काल से संबंधित रहा है, कौन सा धातु काल से संबंधित रहा है। ठीक है भी। तो जो प्रागैतिहासिक राजस्थान है वो फिर 3 भागों में जाएगा, पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर नव पाषाण काल में। तो पूर्व पाषाण काल, फिर बात करते हैं नव पाषाण काल, और फिर बात करते हैं उत्तर पाषाण काल में। ठीक है, पूर्व
नव और उत्तर पाषाण काल, इसको भी 3 भागों में बांटा जाए। जो पूर्व पाषाण काल है उसके बारे में क्या पता चला है, राजस्थान में जो एक पत्थर पाया जाता है क्वार्टजाइट पत्थर भी, ठीक है। ये क्वार्टजाइट पत्थर क्या कहता है कि 2 से 1/2 मतलब 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। क्वार्टजाइट पत्थर के जो उपकरण है उनसे ज्ञात हुआ है कि 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में मानव सभ्यता थी। क्या थी? मानव सभ्यता राजस्थान में मानव सभ्यता विद्यमान थी भी। किससे पता चल रहा है? क्वार्टजाइट पत्थर से। अब जी हम कैसे मान ले, तो इसकी जानकारी मिली हमें 1870 ईस्वी के एक क्या बोलते हैं जो पुरातात्विक विशेषज्ञ थे C.A. हैकेट, उन्होंने जयपुर व इंद्रगढ़ से एक हस्त कुठार प्राप्त किया था, ठीक है। तो जानकारी मिली है 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट द्वारा जयपुर व इंद्रगढ़ से हैंड एक्स यानी कि हस्त कुठार या हाथ कुल्हाड़ी भी, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो उपकरण मिला था वो क्या मिला था? हैंड एक्स, हाथ कुल्हाड़ी मिली थी। कहाँ से? जयपुर व इंद्रगढ़ से। किसने खोजा था? C.A. हैकेट ने इसको खोजा था भी, ठीक है। उससे पता चला भी यहाँ पहले क्या थी? मानव सभ्यता निवास कर रही थी भी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अनेक जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने यहाँ पर खोज का कार्य प्रारंभ किया, जिनमें V.N. मिश्र है, वीरेंद्र नाथ मिश्र, R.C. अग्रवाल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर समय समय पर खोज करना जारी रखा, तो उससे अनेक स्थानों पर अपने को यहाँ से अनेक जानकारियाँ प्राप्त हुई भी। फिर बात करते हैं प्रमुख स्थल भी, जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित एग्जाम में पूछा जाएगा। पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन सा है, कौन सा स्थल नहीं था भी। तो इसमें अजमेर था, अलवर था, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ठीक है। इन स्थानों से क्या हुआ, हमें जानकारी मिली, जो यहाँ से जितनी भी जानकारी मिली वो किससे मिली? पूर्व पाषाण काल से मिली भी। इसके अलावा जयपुर था, झालावाड़ था, जालोर था, जोधपुर था, पाली था, वहाँ से भी इसकी जानकारी मिली है पूर्व पाषाण काल की भी। झालावाड़, जयपुर, जोधपुर व पाली से भी इस पूर्व पाषाण काल की जो उपकरण है, अन्य खोज है, उनके बारे में पता चला है। क्लियर है। फिर एक इसके अंदर और है, जालोर में उपकरण खोजने का श्रेय भी एक एग्जाम में पूछा गया था। जालोर में उपकरण किसके द्वारा खोजे गए भी, ठीक है। तो इसके अंदर ही लिख देता हूं, आप अलग से लिख लेना। जालोर में उपकरण खोज, उपकरण खोज करता भी, ठीक है। तो बी आल्विन, ये बंदा याद रखना भी,
एग्जाम में पूछा जा चुका है। जालोर में किसने खोजा था, अभी स्पेशल पूछा गया है, तो जालोर में किसने खोजा था, बी ऑल्विन ने उपकरण खोजे थे भी। क्लियर है, ये तो था पूर्व पाषाण काल अपने राजस्थान में। फिर नव पाषाण काल की बात करते हैं तो पश्चिमी बनास, लूणी, ये दो तो क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे, पश्चिमी बनास और लूणी। और इनकी जितनी भी सहायक नदियां थी उसका एरिया जहां भी कवर होता वो किससे संबंधित था, नव पाषाण काल से संबंधित था भी। तो बनास है, लूणी है, वह इनकी सहायक नदियां भी। इन सहायक नदियों के साथ जो पूरा क्षेत्र कवर हो रहा था वो सारा का सारा किससे था, नव पाषाण काल से संबंधित था भी। इसके अलावा बात करें अपने तो बेड़च नदी भी कह सकते हैं, बेड़च नदी भी, उसका क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर बात करते हैं इस काल के जो उपकरण थे वो क्या थे भी, जितने के जितने उपकरण थे पत्थर के वो क्या थे, हल्के थे, छोटे थे भी। ठीक है, हल्के व छोटे थे, इसीलिए इनके जो उपकरण थे उनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए इनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ भी। क्यों, क्योंकि इनका आकार क्या था, छोटा था, इसलिए इनको कहा गया माइक्रोलिथ भी। क्लियर है, क्या क्या मिला, ब्लेड मिला, अग्रेवर मिला, ये दो तो पूछे जा चुके हैं, ब्लेड और अग्रेवर कहाँ से मिले थे, तो कहाँ से मिले थे भी, नव पाषाण काल से मिले थे भी। ठीक है, इसके अलावा स्क्रैपर मिला और एक पॉइंटर भी मिला भी, स्क्रैपर व पॉइंटर भी। तो याद रखना, आजकल जो एग्जाम होते हैं उनमें डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसके अंदर याद रखना है क्या क्या मिला था भी। ये सारा का सारा अपने जो राजस्थान में आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स लगती है उनमें दिया हुआ मैटर है भी, तो अपने लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर। फिर बात करते हैं उत्तर पाषाण काल की। उत्तर पाषाण काल के अंदर जो क्षेत्र देखेंगे उसके अंदर अजमेर था, नागौर था, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, टोंक आदि क्षेत्र को इसके अंदर शामिल है किया गया। ये सारे के सारे किससे संबंधित थे, उत्तर पाषाण काल से संबंधित थे भी। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जोधपुर के अंदर भी अवशेष इसके पाए गए हैं। क्लियर है। तो उत्तर पाषाण काल से अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और टोंक, जबकि नव पाषाण काल में पश्चिमी बनास, लूणी, बेड़च और इसकी सहायक नदियों का जितना क्षेत्र था उसको शामिल किया जाता है। क्लियर है। तो पूर्व पाषाण काल जालोर में उपकरण खोजा किसने, बी ऑल्विन ने भी। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वार्टजाइट चट्टानों से जो जानकारी मिली, 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व यहाँ एक मानव सभ्यता थी। 1870 में C.A. हैकेट द्वारा जयपुर व इंद्रगढ़ से हैंड एक्स, हाथ कुल्हाड़ी प्राप्त की गई। यहाँ पर V.N. मिश्र, R.C. अग्रवाल, हरिश्चंद्र मिश्रा जैसे अनेक उत्खननकर्ताओं ने अपना खोज जारी रखा भी। प्रमुख स्थल मिले, अजमेर था, अलवर था, चित्तौड़गढ़ था, भीलवाड़ा, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर और पाली। ठीक है। नव पाषाण में पश्चिमी बनास, लूणी और इसकी सहायक नदियां, या हल्के और जो छोटे उपकरण थे उनको क्या कहा गया भी, माइक्रोलिथ कहा गया भी। माइक्रोलिथ मींस लघु उपकरण भी। एक चीज और, ये जो उपकरण थे ना ये कुशलता पूर्वक बनाए गए थे भी, कुशलता पूर्वक, यानी कि इनका जो कार्य था वो बहुत ही शानदार था, इनको बहुत ही सलीके से बनाया गया था। क्लियर है। फिर बात करते हैं उत्तर पाषाण काल के अंदर क्या हुआ। यहाँ के जो स्थल मिले उनमें अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और
टोंक शामिल थे। तो ये था राजस्थान में प्राक ऐतिहासिक काल। फिर बात करते हैं राजस्थान में धातु काल भी। राजस्थान में धातु काल, तो धातु काल की कह रहे हैं अपने प्रारंभ कहाँ से हुआ था? अभी कांस्य युग से प्रारंभ हुआ था। मानव ने प्रथम बार किस धातु का प्रयोग किया जी? कांस्य का प्रयोग किया था। ठीक है, धातु काल की बात करें तो इसमें ताम्र पाषाण, ताम्र व ताम्र कांस्य युग काल कहा जाता है भी। ठीक है, तो राजस्थान में अपने धातु काल की बात करते हैं तो यह क्या था? ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण, ताम्र कांस्य, ठीक है, वह ताम्र लोह। इन 3 वर्गों में इसे बांटा गया था। भी राजस्थान में जो धातु काल था वह ताम्र पाषाण, ताम्र व ताम्र कांस्य काल, ताम्र लोह काल में इसको बांटा गया। भी फिर क्वेश्चन आता है, मानव जाति ने सबसे पहले कौन सी धातु का आविष्कार किया? भी सबसे अंत में तो लोहे का, लेकिन उससे पहले बात करें तो ताम्र का किया गया। भी क्लियर है? जो ताम्र या धातु काल से संबंधित जो राजस्थान में प्रमुख स्थल थे वह एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे हैं भी, तो उनमें है प्रमुख स्थल। भी सबसे पहले बात करते हैं गणेश्वर। ठीक है, गणेश्वर कहाँ है? सीकर के अंदर। ठीक है भी, तो गणेश्वर की सभ्यता है वो किस युगीन सभ्यता है? ताम्र युग से संबंधित है सभ्यता है। यह एग्जाम में कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सी सभ्यता है वो ताम्र युगीन से संबंधित है? क्लियर है? फिर बात करते हैं कालीबंगा। भी जो कालीबंगा सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। भी हनुमानगढ़ के अंदर। तो कालीबंगा भी किससे संबंधित है? ताम्र कांस्य युगीन से संबंधित है। भी फिर बात करते हैं कुराड़ा। आपने सुना होगा नाम कुराड़ा, नागौर के अंदर। ठीक है, तो कुराड़ा, नागौर, जाडोल, उदयपुर। जाडोल, उदयपुर का संबंध भी धातु काल से है। फिर बात करते हैं पिंड, पिंडालिया। कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर। भी यह भी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? यह भी धातु काल से संबंधित है। इसके अलावा आपने कीराड़ोत व चितवाड़ी नाम भी सुना होगा। दोनों भी किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है भी। कीड़ा रोत व चींथवाड़ी, और है कहाँ पर? भी जयपुर के अंदर। तो यह भी धातु युग से संबंधित है, न कि पाषाण युग से संबंधित है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कौन सा धातु युग से संबंधित है? तो जी गणेश्वर है, कालीबंगा है, कीरारोत है, चितवाड़ी है, एलाना है, नंदलालपुरा है, ये सारे के सारे। इसके अलावा सांवलिया व पुगल, सांवलिया व पुगल, ये दोनों रह गए भी बीकानेर। इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी राजस्थान में धातु काल से है। फिर एक पूछा जाता है बुढ़ा पुष्कर का संबंध किससे है? कोलमावली का संबंध किससे है? मलाह का संबंध किससे है? ये सारे के सारे भी किससे संबंधित है? धातु काल से संबंधित है। बुढ़ा पुष्कर कहाँ रह गया? अजमेर में, कोलमावली सवाई माधोपुर में, और मलाह है भरतपुर में।
ये भी किससे संबंधित है? धातु काल से संबंधित प्रमुख स्थल है। एक और बात कर लेते हैं, एलाना भी। और एलाना कहाँ पर है? जालोर के अंदर। तो यहां से जो भी सभ्यताओं के अवशेष मिले वो किससे संबंधित थे? धातु काल से संबंधित थे। ठीक है, फिर बात करते हैं लोह काल या लोह युगीन स्थल भी। तो इस जगह याद रखना भी कौन सा स्थल निम्न में से लोहे से संबंधित है और कौन सा धातु से संबंधित है। लोहा क्या था? जो लोह है इसका जो आविष्कार हुआ उसे कहा जाता है भी युगांतकारी घटना। युगांतकारी घटना भी। तो देखो आज भी अपने जो कृषि उपकरण है, औजार हैं, हथियार हैं, ठीक है, सारे के सारे किससे बनाए जा रहे हैं भी? 90% के करीब लोह धातु से बनाए जा रहे हैं। क्लियर है? तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? युगांतकारी घटना कहा गया। फिर नोह, नोह जगह है भी भरतपुर में। ठीक है, इस नोह जगह से प्राप्त जो लोहे के अवशेष हैं वह लोह युग में जो सबसे अधिक पाए गए वो यहीं पाए गए। ठीक है, एक सेकंड में। पापा जी, मैं 13, 14, 15 का टेबल कौन लिया? तो नोह भरतपुर में और जो जोधपुरा जयपुर है भी यहां से किसके मिले भाई? यहां से मिले लोह युगीन अवशेष मिले। नोह क्या था? राजस्थान में सर्वप्रथम लोह के अवशेष भी। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से? तो नोह से लोह के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, इसके अलावा रेंड, रेंड कहाँ पर है अभी? टोंक में। इस रेंड टोंक को कहा जाता है राजस्थान की टाटा नगरी। राजस्थान की टाटा नगरी कहा जाता है। कारण क्या था? यहाँ पर क्या हुआ है? लोहे के सर्वाधिक हथियार व उपकरण मिले हैं। इसी कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने के कारण राजस्थान की टाटा नगरी कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जोधपुरा। यही लिख देता हूँ, जोधपुरा। जोधपुरा कहाँ पर है भी? याद रखना जयपुर। प्लस सोनारी, और सोनारी है झुंझुनू में भी। यहां से लोहा गलाने की भट्टी मिली है भी। लोहा गलाने की भट्टी मिली है भी। इसका मतलब यहां से क्या किया जाता था? लोहे को गलाया जाता था, उनको गलाकर विभिन्न आकृतियों में उनको डाला जाता था। तो कहाँ से मिली? सोनारी झुंझुनू और जोधपुरा जयपुर से लोहे गलाने की भट्टी मिली है। क्लियर है? ये था राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं संस्कृति है उसका आरंभ, काल विभाजन, युग का विभाजन, उसके बाद पाषाण काल, नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल भी, जहां से वर्तमान समय में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली क्लास में अपने टॉपिक करेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।